जय हिंद बच्चों, जेईसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक अपन इसको लेके जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैं करवाऊँगा कि एक बार उन क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से समझ लिया और 3-4 रिवीजन मार लिए तो फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी के सारे एग्ज़ाम, सीजीएल, सीपीओ, कोई सा भी हो, सीडीएस, कैट, इवन सी सेट लगता है यूपीएससी का वो एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके जो साथी ऑनलाइन टीएसडी की अच्छी क्लास सर्च कर रहे हैं उनको ये क्या है, वीडियो शेयर कर दो। अपन अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय चाल दूरी में बात करूं, समय को किस में मापते हैं अपन? टाइम को किस में मापते हैं? आर में, मिनट में और सेकंड में। डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस को किस में मापते हैं अपन? किलोमीटर में, मीटर में, माइल्स में। मोटे तौर पे जनरल ये मापते हैं, बाकी सेंटीमीटर, मिलीमीटर वो थोड़ी सी छोटी यूनिट्स हैं, इस टॉपिक में वो अपने काम में नहीं आएंगी। इसमें बेसिकली किलोमीटर और मीटर क्या आएगा, अपने यूज़ में आने वाला है। बात करें स्पीड की, तो स्पीड है क्या? चाल क्या चीज़ है? चाल क्या है भाई? चाल है चलने का भाव। अपन किस भाव से क्या है, चलते हैं। मान लीजिए आप 5 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 5 घंटे में 100 किलोमीटर चले हैं, तो किस भाव से गए आप? आपने 5 घंटे में 100 चला तो 1 घंटे में क्या भाव रहा आपका? तो आप क्या करोगे? 100/5, 20 किलोमीटर चले हैं, कितने? हर घंटे, प्रति घंटे। तो स्पीड कैसे है? चलने का भाव। और कैसे निकालते हैं अपन? दूरी बटे समय करके। स्पीड क्या आएगा? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन क्या करने वाले हैं अपन? डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। यहाँ से ही ये इस टॉपिक का फाउंडेशन फॉर्मूला है। यहाँ से ही दूरी क्या हो जाएगी? ये स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्पीड इनटू टाइम। और यदि टाइम की अपन बात करेंगे तो टाइम क्या लिखोगे भाई? टाइम ऊपर आएगा, स्पीड क्या आ जाएगी नीचे। दूरी बटे चाल, या यूँ कह दूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक ही फॉर्मूला यूँ कहो तो एक ही के 3 वर्जन है। इसी पे पूरा टॉपिक क्या है, चलेगा। अब बात आती है, देखो टाइम और डिस्टेंस के जो यूनिट हैं, मात्रक हैं, वो हमें पता है। स्पीड जो है, स्पीड का मात्रक क्या होगा, स्पीड की यूनिट क्या होगी, इसको किस में मेजर करेंगे? तो स्पीड किससे बना? दूरी अपॉन में टाइम है। तो इसके जो मात्रक होंगे वो कैसे होंगे? ऊपर दूरी का मात्रक होगा और नीचे क्या होगा? टाइम का मात्रक। किलोमीटर अपॉन घंटे, जिसको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं? किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकंड। आमतौर पे ये 2 यूनिट ज़्यादा काम में लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड। बाकी मील पर आवर भी हो सकता है, मीटर पर मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है। यानी एक डिस्टेंस की यूनिट होगी, अपॉन में किसकी? टाइम की यूनिट रहेगी। ये 2 यूनिट क्या आती हैं, ज़्यादा काम में आती है। कौन सी? किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर पर सेकंड। इनका अपन कन्वर्जन भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे आपको किसी ने स्पीड बता दी, 72 किलोमीटर पर आवर है, किसी गाड़ी की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, उसको मीटर पर सेकंड में अपन को बताना है। तो क्या करेंगे? ये है क्या बेसिकली? 1 घंटे में 72 किलोमीटर चल रहे हैं, यही है ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब। या इसको यूँ लिख दो 72 किलोमीटर अपॉन में घंटे। तो आप किलोमीटर को मीटर में बदल दो और घंटे को सेकंड में बदल दो। तो 72 तो है ही। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड लिखोगे? 3600 सेकंड। अब आप थोड़ा काटपीट करेंगे तो 72 तो रहेगा ही रहेगा, ये 00 कट जाएंगे 10, और 36 को कैसे काटोगे? 5/18। और क्या बचा है? मीटर अपॉन में सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व करोगे तो ये 18 कट जाएगा 4 से, 4 × 5 यानी 20 मीटर पर सेकंड। अब कोई और स्पीड आ गई, आपको बोल दिया 108 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बतानी इसी स्पीड को, तो क्या करना है? सेम कार्रवाई करेंगे। सेम करेंगे तो यहाँ पे वही रिजल्ट आएगा 5/18। तो क्या याद रखना है अपन को? जब भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो रिजल्ट आएगा 6×5 30, ये किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में ही आएगा।
मान लो स्पीड आपको बता दी 144 या 126 किलोमीटर प्रति घंटे बता दी, तो क्या लिखोगे 126 इंटू 5/18 कर दो, ये कट जाएगा 7 इंटू 5 35 मीटर पर सेकंड। यानी जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ऐसे ही यदि स्पीड किस में दे दे अपन को किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय स्पीड मीटर पर सेकंड में बता दे, मान लो आपको स्पीड किसी ने बता दी 25 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो क्या करोगे मीटर को किलोमीटर में बदलो, सेकंड को घंटे में बदलो, या तो ऐसे करो, ये हमें पता ही है ना किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में आने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया है 5/18 से, तो यहाँ क्या कर देंगे उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 18/5 कर दो। ये सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 90 आएगा और ये जो यूनिट आएगी किस में आएगी किलोमीटर पर आवर में हमें मिल जाएगी। मान लो स्पीड बता दी 40 मीटर पर सेकंड, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में क्या लिखेंगे 40 इंटू 18/5 काट दो, ये 144 किलोमीटर पर आवर। ऐसे अपन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदल सकते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में लेके जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हैं दो रेगुलर यूनिट्स किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड। इन दो का बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इनको डायरेक्ट अपन क्या कर रहे हैं याद रख रहे हैं। बाकी रेंडमली कुछ भी आ गया, मान लो देखो अब यूनिट कोई भी आ सकती है, तो जनरल कन्वर्जन के लिए क्या करना है अपन को, ये सेम बेसिक फंडा क्या रखना है याद रखना है। मान लो अब ऐसे ही क्या बता दिया आपको, ये तो आप नोट कर लेना, स्पीड बता दी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, एक गाड़ी की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, और आपको क्या बोला कि भाई साहब इसकी स्पीड जो है ना वो मीटर प्रति मिनट में बताओ। इस स्पीड को मीटर प्रति मिनट में कितना आप बताओगे, तो कुछ भी नहीं, वही बेसिक प्रोसेस ध्यान रखो, 90 तो है ही, आप क्या करिए किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या लिखोगे 1000 मीटर, और एक घंटे को मिनट में बदलोगे तो क्या लिखने वाले हो 60 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा ये 1500 और मीटर पर मिनट बस। तो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस की जो यूनिट है उसको डिस्टेंस के जो रिक्वायर्ड यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लो, टाइम को रेस्पेक्टिव टाइम में क्या कर लो कन्वर्ट कर लो। दूरी का जो मात्रक है उसको दूरी में बदल लेंगे, घंटे को जो भी चाहिए सेकेंड या मिनट उसमें चेंज अपन कर लेंगे। इस तरीके से अपन स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये फॉर्मूले ये नोट कर लीजिए आप, ये कन्वर्जन अपन ने पढ़ लिया कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे लेके आएंगे, याद रख लेना 5/18 18/5, और बाकी कोई भी रैंडम हो तो इस प्रोसेस का यूज़ अपन कर लेंगे। फिर बात छोटी छोटी दो एक बातें और करते हैं सवालों पे जाने से पहले। फॉर्मूले वाली बात देखो तो यही है, इसके अलावा कोई फॉर्मूले इसमें है नहीं। बाकी देखो दो एक छोटी छोटी बातें अपन को ध्यान रखनी है। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, चाल जो होती है वो क्या है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड की बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस क्या होगी स्पीड इनटू टाइम, बेसिकली एक ही है। और यदि टाइम की बात करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही है। अब यहाँ पे दो तीन एक छोटे छोटे केस हैं। सबसे पहला केस, यदि डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, निश्चित दूरी हो, समान दूरी हो, समान दूरी यदि हमें अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करनी पड़े तो जो टाइम है और स्पीड है उसमें क्या रिलेशन रहेगा, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस टॉपिक में बार बार क्या आएगा, अपने लगभग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये बात अपने काम में आने वाली है, और क्वेश्चंस को ये बात सिंप्लीफाई भी करेगी। तो आप कॉमन सेंस से बताओ कि भैया अपन को मान लो एक फिक्स दूरी दे दी, जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है। अब जयपुर से दिल्ली जाएंगे तो जो टाइम लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, यदि आप स्पीड ज़्यादा से जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। या यूँ कहें अब 2 बंदे हैं 3 बंदे हैं अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं तो किसको टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, कम स्पीड वाले को ज़्यादा स्पीड वाले को टाइम क्या लग जाएगा, कम लग जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, यदि मैथ्स में बात करो
तो आप यूँ लिखो, देखो डिस्टेंस मान लो d है, एक v1 की स्पीड वाला बंदा है, उसको मान लीजिए कोई टाइम लग रहा है कितना t1, दूसरा बंदा है उसकी स्पीड v2 है, उसको क्या लगेगा, कोई अलग टाइम लगेगा, स्पीड अलग है तो टाइम भी तो अलग लगेगा ना। अब क्या लिखोगे, इस डिस्टेंस को तय करने में इस स्पीड से इतना टाइम लिया तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखोगे, v1 t1, इस स्पीड से इतना टाइम निकल रहा है तो क्या लिखोगे, v2 t2, और यहाँ से क्या लिखोगे तुम, v2 को इधर लेके आओ, v1 अपॉन v2 बराबर t2 अपॉन t1। यानी जब अपन सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से चलते हो तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, स्पीड का उल्टा आएगा। जो भी स्पीड का रेशियो है, टाइम का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, उल्टा आएगा। यानी ज़्यादा स्पीड वाले को कम टाइम लगेगा, कम स्पीड वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको सिंपल रेशियो की भाषा में कह दें, मान लीजिए दो बंदे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो कितना है, 5:6 है, 5:6। दो बंदे हैं, पहला और ये दूसरा बंदा, एक की 5 की स्पीड, दूसरे की 6 की स्पीड, एक ही सेम डिस्टेंस इनको ट्रेवल करनी है, तो इनको जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या होगा, उस टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, स्पीड के अनुपात का उल्टा, यानी 1/5 और 1 क्या करेंगे, 6 करेंगे, ये लिखेंगे। और इसको रेशियो को तुम सिंप्लीफाई करना जानते हो, 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो 6 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 5। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, उल्टा आएगा। जो भी स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस यदि सेम है तो दो बंदे हैं, मालूम उनकी स्पीड का रेशियो 5 है, तो टाइम का रेशियो निश्चित है क्या होना है, 6:5 होना, उल्टा हो जाएगा। कोई भी और दो स्पीड होती, दो बंदों की स्पीड का रेशियो 2-3 होता तो उनको लगने वाले टाइम का रेशियो क्या कहोगे, यदि 2 ही हैं तो वापस प्रोसेस तो ये रहेगा 1/2 1/3, लेकिन यदि 2 ही बंदे होते हैं तो ये क्या बन जाता है, डायरेक्ट उल्टा हो जाता है, 3:2। मान लो 3 बंदे होते, A B C, एक फिक्स डिस्टेंस इनको ट्रेवल करनी है, स्पीड का रेशियो है 2 3 4, ये एक की स्पीड 2 की, दूसरे की 3, तीसरे की 4 है, तो इनको लगने वाले टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या लिखेंगे, 1/2 1/3 1/4। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसी कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 4 से करता हूँ, ये आप रेशियो में पढ़ के आए हैं। उल्टे रेशियो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 3, तो ये स्पीड का रेशियो था, तो टाइम का रेशियो क्या है, उल्टा, या ऐसा आएगा 6 4 3। ऐसा टाइम में भी बोल सकते हैं, मान लो दो बंदों को जयपुर से दिल्ली जाने में दो बंदों को टाइम लग रहा है 4 घंटे और 5 घंटे, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो आएगा कंफर्म हो, वो क्या आएगा, 5:4 आएगा, उल्टा हो जाएगा। टाइम का रेशियो पता है तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, उल्टा कर दो, स्पीड का रेशियो पता है तो उल्टा कर दो, किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का। कब बात कर रहे हैं अपन ये, जब डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, सेम दूरी को यदि आप अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो तो टाइम क्या आएगा, टाइम उल्टा हो जाएगा, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। इस बात को, इस कॉमन सी बात को यदि अपन मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दें, ये आप नोट कर लेना एग्जाम्पल्स, खास करके जो बंदे पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिनके बेसिक्स थोड़े से वीक हैं वो, बाकी तो जो थोड़ा सा चंट है बच्चे मैथ्स में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान सी बातें हैं। उनको पहला आधा घंटा थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगेगा कि यार कुछ ज़्यादा ही बेसिक बातें चल रही हैं, आधे घंटे के बाद अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे, फिर आप क्लास में बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो इस बात को अब लैंग्वेज में कैसे लिख देंगे अपन, फॉर्मल लैंग्वेज में जनरली यूँ बोला जाता है कि निश्चित दूरी के लिए समय चाल के विलोमानुपाती होता है। निश्चित दूरी के लिए समय चाल के विलोमानुपाती होता है, यानी फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस टाइम वेरीज इनवर्सली विद स्पीड। ये नोट कर लेना। वैसे क्या है, कोई थ्योरेटिकल जैसे खास एसएससी वाले एग्जाम में स्टेटमेंट वगैरह की बात नहीं चलती, लेकिन बैंकिंग है, सीडीएस है, ऐसे एग्जाम्स में क्या है, कई बार स्टेटमेंट्स भी दे देता है, वहाँ तो ये स्टेटमेंट क्या है, ऐसा ध्यान रहे क्या है, निश्चित दूरी के लिए, यानी दूरी यदि फिक्स कर दो
तो जो टाइम लगेगा वो टाइम किस पे डिपेंड करेगा, चाल के विलोमानुपात में, उल्टा होगा। यानी चाल बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, चाल घटाओगे तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर्टेन डिस्टेंस के लिए टाइम क्या, टाइम वेरी करता है, टाइम वेरी करने वाला टाइम बदलेगा इन्वर्सली, उल्टे हिसाब से। किसके इन्वर्सली, स्पीड के इन्वर्स के हिसाब से बदलेगा। यानी स्पीड बढ़ेगी, टाइम डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज करोगे टाइम डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज करोगे टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। स्पीड के इन्वर्सली चलेगा। और यही बात अपन एग्जाम्पल से कह रहे हैं कि जो रेशियो स्पीड का होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। कब की बात है ये, डिस्टेंस सेम हो, यानी डिस्टेंस फिक्स हो, सर्टेन हो, निश्चित हो, तब की बात है। ये आप नोट कर लो। फिर उसके बाद सेकंड केस, ये पहला केस था, 3 ही आइटम है। जब अपन ने डिस्टेंस को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो टाइम और स्पीड का रिश्ता क्या है, उल्टा रिश्ता है। डिस्टेंस यदि फिक्स है तो टाइम स्पीड का रिश्ता क्या है, उल्टा है। इसको ऐसे लिखते हैं मैथ्स में, टाइम उल्टा, उल्टे पे डिपेंड करता है, किसके उल्टे पे, स्पीड के उल्टे पे। टाइम वेरी करता है स्पीड के उल्टे के साथ में, टाइम निर्भर करता है स्पीड के उल्टे के, स्पीड का विलोम 1/स्पीड। फिर दूसरा पॉइंट आता है अपना, यदि क्या कर दी जाए, टाइम को फिक्स कर देते हैं, टाइम सेम है, मान लीजिए सर्टेन टाइम है, फिक्स टाइम दे दिया, 2 बंदे हैं मान लो, उनको बराबर टाइम दे दिया, फिक्स टाइम बता दिया कुछ कितना टाइम है। अब वो कितना चलेंगे ये आप खुद बताइए, किस पे डिपेंड करेगा, ये उनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो दूरी क्या करेगा, कम तय करेगा। तो सिंपली क्या बोल सकता हूँ, डिस्टेंस होती क्या है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम को तो अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब स्पीड बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, स्पीड घटाओगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कैसे लिख सकते हैं, निश्चित समय के लिए तय दूरी, निश्चित समय के लिए तय दूरी चाल के समानुपाती है। फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली विद स्पीड। इसको लिखते हैं ऐसे, डिस्टेंस सीधा सीधा डिपेंड करेगी किस पे, स्पीड पे, चाल पे डिपेंड करेगी। इसको एग्जांपल से अपन समझेंगे मतलब क्या है। मान लो 2 बंदे हैं, 2 बंदे हैं ए और बी, उनको फिक्स बोल दिया कि भैया तुम्हारे पास कितने घंटे हैं, 4 घंटे। ए और बी नाम के 2 बंदे, उनको बोल दिया कि तुम्हारे पास 4 घंटे हैं। अभी कितना चलेंगे किस पे डिपेंड करेगा, इनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। मान लो इस बंदे की स्पीड है 20 किलोमीटर पर घंटे और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर घंटे। तो आप ज़रा ये बताइए ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। 4 घंटे में 20 के हिसाब से क्या बोलोगे, 20 × 4, ये चलेगा 80 किलोमीटर। ये कितना चलेगा, 4 घंटे 30 की स्पीड से, हर घंटे 30 चल रहा है तो 4 घंटे में 120 चलेगा। अब बताओ स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 80 120, 40 से काटोगे तो क्या आना है, 2 3। स्पीड का रेशियो बताओ, 20 और 30 है तो स्पीड का रेशियो भी क्या बोलोगे, 2 3। तो यानी टाइम यदि फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो है वही क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। टाइम सेम है तो जो बंदों की स्पीड है उसी रेशियो में वो डिस्टेंस को क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। यानी 2 बंदों की स्पीड का रेशियो बता दिया भैया 5:7 है। यदि टाइम इनको बराबर देंगे तो इनकी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी उसका रेशियो भी क्या होगा, 5:7 ही होगा, 5:7 में ही होगा। कभी कभी ये चीज़ डिस्टेंस से स्पीड का रेशियो निकालने में क्या है, काम में आ जाती है। कि कई बार ऐसे बताया कि एक x नाम का बंदा जितनी देर में x 100 मीटर चलता है ना, y उतनी देर में क्या चल लेता है, 125 मीटर चल लेता है। क्या कहा, x नाम का बंदा x जितनी देर में 100 मीटर डिस्टेंस चल लेता है, y उतनी देर में क्या चल लेता है, 125 मीटर चल लेता है। तो यहाँ क्या पता लग गया कि इन दोनों का टाइम क्या है, सेम है। सेम टाइम में ये 100 मीटर चलता है और 125 मीटर चल रहा है। तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या आया, 4:5। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि इनकी जो स्पीड है, स्पीड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 4:5 ही हो जाएगा। यानी हमें डिस्टेंस पता थी, सेम टाइम में ट्रेवल्ड डिस्टेंस पता थी, तो वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, स्पीड का रेशियो पता लग गया, डायरेक्ट क्या होगा,
5 होगा। तो ये छोटे छोटी बातें हैं ना, ये कुछ क्वेश्चंस में आगे थोड़ा सा उनके जो मेथड्स हैं उनको छोटा करने में हमारे क्या आएंगे, काम में आएंगे। ये सिंपल सी बात, बस इस पॉइंट का मतलब तो इतना ही है, टाइम सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का क्या होगा, रेशियो होगा, या जो डिस्टेंस का रेशियो है वही जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस का, तय दूरी का जो रेशियो वही क्या होगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा, यदि टाइम क्या है, सेम है तो बात तो सिंपल सी है। बस लैंग्वेज में ऐसे ध्यान रख लो कि टाइम निश्चित समय है यानी सेम समय है तो तय दूरी चाल के समानुपाती है, चाल जिसकी ज़्यादा वो ज़्यादा चलेगा, चाल कम है तो कम चलेगा। डिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली विद द स्पीड, डिस्टेंस स्पीड के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, यानी स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस बढ़ जाएगी, स्पीड घटाओगे डिस्टेंस घट जाएगी। कौन सी डिस्टेंस, चली गई डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट ये है। और इसी में तीसरा पॉइंट क्या है, यदि स्पीड क्या कर दो, सेम रख दो, स्पीड क्या कर दो, फिक्स कर दो, सर्टेन स्पीड है कोई फिक्स स्पीड, तो डिस्टेंस और टाइम में क्या रिश्ता होगा, एक ही चाल है उससे मान लो दो अलग अलग लोग चल रहे हैं तो वो कितनी दूरी तय करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगी। मान लीजिए एक्स और वाई नाम के दो बंदे हैं, इसकी चाल भी क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, इसकी चाल भी सेम है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये कितना चलेंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा, भैया इनको टाइम कितना मिला हुआ है। मान लो इसको कहा कि तू 6 घंटे चल और इसको कह दिया कि तू भैया कितने घंटे चल, 8 घंटे चल, तो कितना चलेंगे बोलो, डिस्टेंस बताओ। 20 की स्पीड है, 6 घंटे में कितना चलेगा, 20 × 6 120 किलोमीटर, ये कितना चलेगा 20 × 8 है 160 किलोमीटर। डिस्टेंस का रेशियो बताओ क्या कहोगे, 3:4। जो इनके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसका रेशियो क्या है, 3:4। और टाइम का रेशियो बताओ जरा, 6 और 8 का रेशियो बताओ, 6 और 8 का रेशियो लेओगे तो क्या आ रहा है, 2 से काट दो वो भी क्या आ रहा है, 3:4। तो जो टाइम का रेशियो है वही किसका रेशियो रह जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो रह जाएगा। कब, यदि स्पीड सेम है तो सर्टेन स्पीड के लिए, फॉर सर्टेन स्पीड डिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली विद टाइम, टाइम पे इसके साथ सीधा सीधा वेरी करेगी। निश्चित चाल के लिए, निश्चित चाल से बोलें, निश्चित चाल से तय दूरी क्या होगी, समय के समानुपाती होती है। आप ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा चल पाओगे, कम टाइम दोगे तो कम चल पाओगे। कब, यदि आपकी स्पीड क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है तो आपको कह दिया कि दो बंदे हैं एक्स वाई, उनकी स्पीड क्या है, सेम है, उनको टाइम दिया गया कितना, 6 और 5 के रेशियो में, तो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी उसका रेशियो भी क्या होगा, 6-5 ही होगा। या यूँ बोल दिया कि सेम स्पीड से दो बंदों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसका रेशियो है 5-4। डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 5-4 सेम स्पीड से, तो उनको इसका मतलब कितना टाइम मिला होगा, जो टाइम उन्होंने लिया होगा वो किस रेशियो में रहेगा, 5-4 में ही रहेगा। ये 3 अपनी क्या है, बातें हैं। इन बातों को आप नोट कर लिए, और यदि इनको मैं समराइज कर दूं एक साथ तो हमने 3 बातें लिखी हैं। पहला, डिस्टेंस क्या है, फिक्स कर रखी है, फिर हमने टाइम को फिक्स किया, और फिर स्पीड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, स्पीड सेम रख ली। तो यदि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो टाइम क्या होता है, स्पीड के उल्टे पे डिपेंड करता है। टाइम किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फिक्स है तो ये रिश्ता रहेगा, टाइम स्पीड के उल्टे पे डिपेंड करेगा। स्पीड बढ़ाओगे टाइम घट जाएगा, स्पीड घटाओगे टाइम बढ़ जाएगा। टाइम फिक्स कर दोगे तो डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड पे डिपेंड करेगी, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा चलेगा। ये 1/, का मतलब उल्टा है, और डायरेक्ट लिखा हुआ ना डिस्टेंस, ये क्या है, वेरी करता है, समानुपाती है किसके, स्पीड के। डायरेक्ट डिस्टेंस डिपेंड करेगी सीधे सीधे किसके, स्पीड पे। यहाँ टाइम डिपेंड कर रहा है किस पे, स्पीड के उल्टे पे। यहाँ डिस्टेंस स्पीड पे डिपेंड करेगी। स्पीड फिक्स है तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड करेगी। ये बातें हैं बस। यहाँ से क्या कहेंगे, डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, टाइम का रेशियो है, स्पीड का चाहिए तो उल्टा करेंगे। तो टाइम और स्पीड में रहता है उल्टा रिलेशन, कब, डिस्टेंस फिक्स हो तब। टाइम यदि सेम है
टाइम क्या है, सेम। तो जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही डिस्टेंस का रेशियो, या जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो। स्पीड यदि फिक्स है तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पे। टाइम का रेशियो जो होगा वही ट्रेवल्ड डिस्टेंस का रेशियो रहेगा। ये तीन बातें आगे क्वेश्चन में अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उनमें काम में लेते चले जाएंगे। बाकी फॉर्मूले वही तीन ही हैं, क्या, ये दूरी स्पीड इनटू टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो एक से ही बने हुए तीन फॉर्मूले हैं। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये आप नोट कर लो। ये अपना पहला सवाल, शुरुआत के 2-3 सवाल बहुत ही बेसिक सवाल हैं, ये आपको पहले से ही आते हैं। बस ये है कि कुछ बच्चे जो थोड़े से मैथ्स में से डरते हैं, वो हो सकता है टॉपिक के नाम से थोड़ा घबरा जाए, इसलिए ना हो। बाकी ये हर बंदा ये क्वेश्चन रोज़ करता है। आप जब भी कहीं दूर शहर जाते हो तो ये कैलकुलेशन रोज़ करते हो कि बस से जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, ट्रेन से इतना लगेगा, कोई पर्सनल साधन यदि है तो कितना टाइम लगेगा, पैदल यात्रा है तो कितना लगेगा, उसका भी आपको अंदाजा है। तो करते हैं स्टार्ट अपन। बताइए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में कितने घंटे लग रहे हैं, 15 घंटे लग रहे हैं। यदि चाल 80 कर दी जाए तो कितना टाइम लगेगा। ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन 15 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। 48 की स्पीड से 15 आवर्स लग रहे हैं। इफ द स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, यदि स्पीड क्या हो 80 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन है वो कितना हो जाएगा। 48 की स्पीड से जब चले तो पता लगाया कितने 15 घंटे लग रहे हैं। तो 80 की स्पीड से चलेंगे तो कितना क्या लगेगा, टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस में। डिस्टेंस क्या है, सेम, वो बोला ना निश्चित दूरी, सर्टेन डिस्टेंस। तो देखो एक तो सिंपल बेसिक सा काम, 48 की स्पीड से 15 घंटे लगे, एकदम स्कूल वाले तरीके से जाए तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 48 गुणा 15 कर दो, गुणा मत करो एक बार, क्योंकि हमें क्या पता हो सकता है लास्ट में डिवाइड करना पड़ जाए। ये डिस्टेंस आ गई आपकी, इतनी दूरी है, कर भी लो तो चलो कितनी आएगी, 720 आएगी। 720 किलोमीटर आपकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब क्या बोला है, यदि चाल 80 कर दे, अब इसी दूरी को यानी इसी दूरी को 720 किलोमीटर को 80 के भाव से चलोगे तो टाइम क्या लगेगा। टाइम बताओ क्या होता है यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी तो वही 720 चलनी है, कौन सी स्पीड से, 80 की स्पीड से। कितने घंटे बोलोगे, 2 घंटे बोलेंगे। बहुत ही गरीब बीपीएल वाला क्या है सवाल है, गुणा करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बोलते। 48 की स्पीड से 15 घंटे लग रहे हैं तो स्पीड दूरी क्या हो गई, 48 × 15 ये दूरी। अब इसी दूरी को 80 के भाव से चलना है तो 80 से डिवाइड कर दो, 16 से काट दो 3, 5, 5 से काट दोगे तो 3, क्या आ जाएगा 9 घंटे आ जाएगा। या तो आप क्या करिए, ऐसे करिए, ये बिल्कुल बेसिक स्कूल वाला तरीका। या अभी जो अपन बात कर रहे थे रेशियो की, उसका यूज़ भी अपन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है डिस्टेंस तो क्या है, फिक्स है, सेम डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है दोनों स्पीड से। पहले स्पीड क्या थी 48 की, बाद में क्या करने की कह रहा है, स्पीड को कर दो 80। तो आप जरा बताइए महाराज स्पीड का रेशियो कितना होगा। 48 की स्पीड है, 80 की स्पीड है, स्पीड का रेशियो क्या बताएंगे, 16 से काट दो 3:5। पहले 3 की स्पीड है तो अब क्या स्पीड कर रहे हैं अपन, 5 की स्पीड कर रहे हैं। आप बताओ डिस्टेंस तो वही है, तो जो टाइम लगेगा उसका रेशियो क्या होगा। अब ये 2 ही हैं, सिर्फ 2 स्पीड है तो डायरेक्ट टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3। यदि इस स्पीड से 5 यूनिट टाइम लग रहा है तो इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट टाइम लगेगा। यहाँ से 5 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट लग रहे हैं। आपको कौन सा टाइम पता है, 48 की स्पीड वाला टाइम पता है, ये वाला टाइम पता है। कितना घंटे है ये, 15 घंटे। 5 का मतलब यदि 15 घंटे है, 5 को आप 15 कह रहे हो, कितना गुणा, 3 गुणा। तो 3 को कितना कहेंगे अपन, 9 गुणा करें। इसको 3 गुणा कहा है तो ये भी क्या हो जाएगा 3 गुणा। तो डायरेक्ट ये आ गया कितना, 9 घंटे अपना जवाब बन गया। क्या किया मैंने, स्पीड 48 और 80 2 स्पीड थी, पहले 48 थी अब कर रहे हैं 80। क्या रेशियो है स्पीड का, पहले 3 थी तो अब क्या कर रहे हैं 5। अब डिस्टेंस तो सेम है, आप जानते हो डिस्टेंस यदि फिक्स हो तो टाइम का रेशियो क्या होता है, स्पीड के रेशियो का उल्टा। इस स्पीड से इतना टाइम लगेगा और इस स्पीड से इतना टाइम लगेगा। टाइम कौन सा पता है, पहले वाला टाइम पता है। 5 का मतलब यदि 15 घंटे है, 3 गुणा किया तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा 9 घंटे। ये बेसिक सा रेशियो। ये मैं फिर बोलूँगा, आप अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार रेशियो जो टॉपिक है उसकी एक क्लास आप अटेंड जरूर कर लें। यदि कोई बच्चा आज पहली बार यहाँ पढ़ रहा है तो
रेशियो वाला टॉपिक अपने चैनल पे पढ़ा हुआ है, उसकी एक क्लास बस अटेंड कर लो, वो मोर देन क्या है, एनफ है। और यदि चाहो तो आप परसेंटेज की एक क्लास, रेशियो की एक क्लास और परसेंटेज की एक क्लास, उसके बाद अरिथमेटिक का कोई भी टॉपिक आप किसी भी ऑर्डर में पढ़ सकते हो, फिर दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्या, अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, इस पे आ जाओ। क्या बोला भैया, ए सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन 25 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 25 घंटे में चले हैं कितना, 25 घंटे में चले हैं कौन सी स्पीड से, 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। यदि स्पीड को क्या है, स्पीड इंक्रीजेज बाई 9 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन विल बी रिड्यूस्ड बाई, यानी यदि स्पीड को बढ़ा दें 9 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 36 की चाल से 25 घंटे लग रहे हैं कोई दूरी में, दूरी फिक्स है, निश्चित दूरी है, यदि चाल बढ़ा दें तो कितना समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो महाराज देखिए, बेसिक से करोगे तो क्या बोलो, आप 36 की स्पीड से 25 घंटे चलेंगे तो कितना चलेंगे, 36 इंटू 25 किलोमीटर, स्पीड इंटू टाइम। अब आप चाल को क्या कर रहे हो, 9 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा रहे हो, पहले 36 थी तो अब क्या हो जाएगी, 36 + 9 45 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ 45 की स्पीड से ये दूरी चलनी है तो कितना टाइम बताओगे, 36 इंटू 25 अपॉन में क्या लिख दो, 45 लिख दो। टाइम जानते हो ना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हमने डिस्टेंस पता कर ली, अब इसी डिस्टेंस को बढ़ी हुई स्पीड से 45 की स्पीड से चल रहे हैं, ये काट दीजिए, ये 4 ये 5 को फिर काटोगे तो कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे लगेंगे। आपसे पूछा क्या है, कितना समय कम लगेगा। पहले भैया 25 घंटे लग रहे थे, पहले 25 लग रहे थे, अब 20 घंटे लग रहे हैं, तो 25 - 20 क्या कहोगे, कितने घंटे कम लगेंगे, 5 घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। या तो ऐसे कीजिए, या सीधा देखिए, स्पीड पहले थी 36 किलोमीटर पर आवर, आपने उसको बढ़ा दिया कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो स्पीड क्या बन गई, 45 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड की बात चल रही है, तो आप बताओ स्पीड का रेशियो कितना लिखोगे, 4:5। यदि पहले 4 की स्पीड थी तो अब रेशियो में क्या होगी, 5 की स्पीड बन गई है। तो डिस्टेंस सेम ही है, तो टाइम के बारे में क्या कहोगे, यदि पहले 5 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना टाइम लगेगा, 4 यूनिट टाइम लगेगा। टाइम का रेशियो आ गया। अब टाइम कौन सा पता है हमें, पहले वाला टाइम पता है या अब का टाइम पता है, हमें पहले वाली स्पीड से 36 की चाल से हमें पता है कितना टाइम लग रहा था, 25 घंटे लग रहे थे। तो 5 का मतलब कितने घंटे हैं, 25 घंटे। 5 गुणा कर रहे हैं ना, तो 4 को भी 5 गुणा कर दीजिए, कितने घंटे हो जाएंगे, 20 आवर्स का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। पहले 25 घंटे लग रहे थे, अब 20 घंटे लगेंगे। हमें बताना क्या है, कितना टाइम कम लगेगा। पहले 25 लग रहे थे, 20, तो कितना टाइम कम लगेगा, 5 घंटे क्या लगेंगे, कम लगेंगे। ऐसे ही है, सिंपल से, बस फटाफट करो, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये और भी गरीब सवाल है, क्या बोल रखा है, 3 मित्र हैं, क्या कर रहे हैं वो, रामगढ़ से भानगढ़ जाने में 9 घंटे, 15 घंटे और 12 घंटे लगते हैं। तो यात्रा के दौरान उनकी स्पीड का रेशियो बताना है। 9, 15 और 12 आवर्स लग रहे हैं, कहाँ से, रामगढ़ से भानगढ़ जाने में। अब आप बताओ, रामगढ़ से भानगढ़ जाओगे तो डिस्टेंस तो क्या हो गई, फिक्स हो गई ना, 2 जगह है, उनके बीच की दूरी क्या फिक्स है। अब 3 बंदे हैं, उनका टाइम बता रखा कितने कितने घंटे, 9 घंटे, 15 घंटे और 12 घंटे। स्पीड का रेशियो आप बताओ, हमने पढ़ा है यदि डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, बोलिए, 1/9, 1/15, 1/12। ऐसे ही होता है वो। तो ये जो पिछले क्वेश्चंस में अपन खेल रहे हैं ना, ये जब 2 होते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। बाकी सही तरीका तो यही होता है कि जो स्पीड या टाइम का रेशियो होता है उल्टा करते हैं, यानी 1 में लेके चलते हैं। अब इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करोगे, कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 9, 15, 12 से कटने वाली कोई भी संख्या। तो आप जानते हो 9, 15, 12 से कौन कटने वाली संख्या 180 है ना, तो तीनों को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, ये 20 होगा, ये 12 होगा और ये 15। ये इनकी स्पीड का क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। इसको उतारिए और अगले सवाल पे अपन चलते हैं। क्या बोला इसमें, ए और बी क्या कर रहे हैं,
एक सर्टेन डिस्टेंस है, ए एंड बी कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6 and 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। 6 और 8 की स्पीड से कोई निश्चित दूरी क्या कर रहे हैं, तय चलते हैं। इफ ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी देन फाइंड द डिस्टेंस। कोई एक दूरी बता रखी है फिक्स, ए और बी नाम के दो जीव हैं जो उनकी स्पीड बता रखी है, जो 6 और 8 की स्पीड से चलते हैं उस डिस्टेंस को। अब क्या कह रखा है कि भाई एक की चाल 6 एक की 8 है, और ए को जो कम चाल वाला है उसको बताया कि भाई टाइम, सिंपल सी बात है, चाल कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ बता रखा है कि उसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, तो डिस्टेंस हमें क्या करनी है, बतानी है। तो देखिए दो तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक बात, स्कूल वाला तरीका, डिस्टेंस क्या मान लो, डी मान लो, वो दूरी होती है डी। अब ए जो है वो 6 की स्पीड से चल रहा है, तो ए का टाइम कैसे आप बताओगे? टाइम हमेशा आता है डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड करेंगे, दूरी में चाल का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो डी डिस्टेंस को 6 की स्पीड से चलेंगे तो ए का टाइम क्या आएगा, d/6, बी का टाइम क्या आएगा, d/8। हमने डिस्टेंस मानी है डी किलोमीटर। ये इतने किलोमीटर दूरी, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे तो इतने घंटे का टाइम, इसका इतना घंटे का टाइम। इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस। ए के टाइम और बी के टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट। ये किलोमीटर में और किलोमीटर प्रति घंटे में, तो टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में। 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। इनका एलसीएम जानते हो क्या आएगा, 24। ये क्या होगा, 4d माइनस यहाँ पे 3d बराबर 1/2। ये d/24 बराबर 1/2। d की वैल्यू क्या बन जाएगी, 24 इधर आ जाएगा, कट जाएगा 12 किलोमीटर। या तो आप ऐसे कर लो, या यदि हम रेशियो का यूज़ करें तो क्या कर सकते हैं, ए और बी नाम के दो प्राणी हैं, उनकी स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 6 और 8, 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 8, ये उनकी स्पीड है। रेशियो बोलो स्पीड का क्या होगा, 3 4, 2 से कट जाएगा ना, 6 और 8 में से 2 2 हटा दो, स्पीड का रेशियो आ गया 3 4। तो आप जरा ये बताइए, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इनको लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा? तो क्या बोलेंगे वो टाइम का रेशियो, 4:3 बोलेंगे। अब यानी ए को 4 यूनिट टाइम लगेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट टाइम लगेगा। अब बता क्या रखा है अपन को कि ए को क्या लेता है, 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ से देखो, इसका टाइम 4 यूनिट है तो इसका टाइम 3 यूनिट है। कितना ज़्यादा लग रहा है इसको, 1 यूनिट। 1 का मतलब कितने मिनट हैं, 30 मिनट है। 1 यूनिट का मतलब है 30 मिनट। तो 4 को क्या कहोगे भैया, 4 गुणा 30। 1 का डिफरेंस है, 1 30 के बराबर, तो 4 का मतलब 4 गुणा 30 120 मिनट। और 3 का मतलब क्या होगा, 3 गुणा 30 कितने मिनट है, 90 मिनट। तो हमें दोनों का टाइम पता लग गया कि भैया ए को तो लगेंगे 120 मिनट और बी को लगेंगे कितने, 90 मिनट। लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा, हमसे तो क्या पूछी है, डिस्टेंस पूछी है। अब डिस्टेंस महाराज कैसे आती है, डिस्टेंस आप जानते हो, डिस्टेंस आएगी हमेशा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कैसे आएगी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए नाम का जो बंदा है उसकी स्पीड कितनी है, 6 की स्पीड वाले को कितने मिनट लग रहे हैं, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो 6 की स्पीड वाले को 2 घंटे लग रहे हैं, तो 6 × 2 बोल दो कितना, 12 किलोमीटर। या बी को क्या लग रहा है, 8 की स्पीड से चल रहा है और 90 मिनट लग रहे हैं। 90 मिनट को क्या कहते हैं अपन, 1.5 घंटा कहते हैं ना। तो आप यहाँ से भी डिस्टेंस बोल सकते हो कि 8 की स्पीड वाले को 1.5 घंटा लग रहा है, तो 8 गुणा 1.5 क्या बोलोगे, डिस्टेंस 12 किलोमीटर। तो 12 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दोनों में से कैसे भी आप कर सकते हो। ट्राई करते टाइम, फिलहाल पहले राउंड में जब आप पढ़ रहे हो तो ये तरीका मैटर ही नहीं करता कि आप कैसे करो, ऐसे या ऐसे। पहला राउंड होता है कि अपने कंसेप्ट है ना वो दिमाग में जाएं। कई बच्चों को ये थोड़ा सा, भाई ठीक है थोड़ा सा सीधा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको नहीं आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जब ढंग के क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ रेशियो काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर वहाँ क्या करना पड़ेगा, अपन को बेसिक्स पे ही आना पड़ेगा। तो दोनों तरीके ट्राई करते चलेंगे अपन। इसको नोट करिए और अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या बोला 5वें क्वेश्चन में, 2 धावक हैं, एक वर्ताकार मैदान पे क्या कर रहे हैं, 8 और 9 की चाल से क्या करें, दौड़े हैं।
एक चक्कर को पूरा करने में ए को बी से क्या लगे हैं, 5 मिनट ज़्यादा लगे हैं। तो वर्ताकार मैदान की परिधि हमें क्या करनी है, बतानी है। 2 रनर्स है ए एंड बी, रनिंग है किस स्पीड से करिए, 8 और 9 की स्पीड से। कहाँ पे, ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक की परिधि पर 8 और 9 की स्पीड से दौड़े हैं। ए टेक्स 5 मिनट्स मोर देन बी, ए बी से 5 मिनट ज़्यादा लग रहा है इन कंप्लीटिंग ए राउंड। एक चक्कर में ए को बी से क्या लग रहे हैं, 5 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। देन फाइंड दी सरकमफेरेंस, जो ट्रैक है सर्कुलर उसकी सरकमफेरेंस बतानी है। तो आप मान लीजिए ये ट्रैक है, इस ट्रैक की जो डिस्टेंस है यही तो बतानी है, इसको क्या मान लो, डी मान लो। तो ए की स्पीड 8 है, 8 की स्पीड वाले बंदे को कितना टाइम लगेगा, d/8। 9 की स्पीड वाले को कितना टाइम लगेगा, d/9। और इन दोनों के टाइम में फ़र्क कितना है, आपको बता रखा है 5 मिनट का। अब ये डिस्टेंस अपने क्या मानी, d किलोमीटर, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, तो टाइम घंटे में आएगा। तो 5 मिनट का फ़र्क है। 5 मिनट को यदि घंटे में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5/60। ये सिंप्लीफाई कर लो, ये 72 आएगा, ये 9d, ये 8d, तो क्या बचेगा ऊपर d, 1/12, ये कटेगा 1/12, और 72 इधर 12 से जब डिवाइड होगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 किलोमीटर क्या हो गई आपकी डिस्टेंस बन गई। ये जो परिधि है ये डायरेक्ट ही क्या आ गई, 6 किलोमीटर। या यदि आप रेशियो से देखते हैं तो क्या करेंगे, ए और बी 2 प्राणी हैं, उनकी स्पीड क्या है, 8 और 9 की स्पीड है। डिस्टेंस दोनों क्या चल रहे हैं, सेम डिस्टेंस चल रहे हैं, दोनों ही तो क्या कर रहे हैं, पूरा चक्कर लगा रहे हैं। तो सेम डिस्टेंस में इनको लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा, इसको 9 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको 8 यूनिट, ये पता नहीं अब क्या है, लेकिन हमें बस रेशियो पता है, ये 9 यूनिट है तो ये 8 यूनिट टाइम लेगा। अब ए को कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, एक का मतलब कितना है, 5 मिनट है। तो ये 5 मिनट है तो 9 को क्या कहेंगे फिर, 9 × 5 45 मिनट। ए का टाइम यानी कितना आ गया, 45 मिनट, और बी का टाइम क्या आएगा, 8 × 5 40 मिनट। यहाँ से हमें टाइम पता लग गया कि भैया ए को जो 8 की स्पीड से चल रहा है उसको तो 45 मिनट लग रहे हैं, और 9 की स्पीड वाले को कितने मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं। लेकिन टाइम नहीं पूछा है, हमसे पूछिए दूरी, परिधि। तो दूरी कैसे ट्रेवल हुई है, ए ने 8 की स्पीड से कितने मिनट में ट्रेवल की है, 45 मिनट में ट्रेवल करी है। तो डिस्टेंस होती क्या है, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय। तो 8 की स्पीड वाला बंदा कितना टाइम ले रहा है, 45 मिनट ले रहा है। देखो अब यूनिट सेम करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो टाइम होना चाहिए घंटे में। 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 45/60 करेंगे। तो 8 गुणा ये 3/4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर। या तो यहाँ से 6 किलोमीटर निकाल दो, या जो 9 की स्पीड वाला है उसको टाइम लग रहा है 40 मिनट, तो 9 की स्पीड से 40 मिनट में, यानी 9 × 40/60, इस स्पीड से इतने घंटे में, इसको सोल्व करोगे तो भी क्या आएगा, वही आपका 6 किलोमीटर आएगा। यहाँ से निकाल लो भले, इससे निकाल लो, सेम क्वेश्चन है पिछले सवाल जैसा। उतारो इसको और अगला क्वेश्चन ट्राई करो। मैं देखो क्या करता जा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन हर क्वेश्चन करते ही अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आप आराम से थोड़ा सा क्या लो, पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करो, क्योंकि जो भरोसा क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने से आएगा ना, वो कभी सॉल्यूशन देख के या दूसरे का बताया हुआ समझ के नहीं आ सकता। मैथ्स को अच्छा करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सवाल खुद से क्या हो, ट्राई हो सकता है आपको 2-3 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट भी लग रहे हैं तो भी टेंशन नहीं है। 5 मिनट में पहले राउंड में, क्योंकि पहले राउंड में आप सोचते भी हो, सवाल को भी समझते हो। जब अपन एग्जाम में जाते हैं ना तो होता क्या है, अपन ने ये सारे क्वेश्चन 4, 5, 6 बार अपने रिवीजन कर रखे होते हैं, तो क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्लिक करता है कि अच्छा ये तो ये वाला सवाल है, इसमें ये अपन को तरीका लगाना है, तो बस फटाफट कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन यहाँ तो हमें समझना भी है, खास करके जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो सवाल को रोक के 1-2 मिनट ट्राई करो, फिर उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन देखना है। इसमें क्या कह रखा है भैया, एक बंदा है जो क्या करता है, एक आदमी घर से ऑफिस 20 की चाल से जाता है, 20 की स्पीड से घर से ऑफिस गया है, और 25 की चाल से क्या है, लौट के आया है। पूरी यात्रा में, पूरी यात्रा मतलब घर से ऑफिस गया और वापस लौटा, ये पूरा जाना और आना मिलाकर कितना टाइम लिया है, 27 मिनट का टाइम लिया है। गोज टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 20 km/h एंड कम्स बैक एट होम एट 25 km/h। गया 20 से, आया 25 से।
27 मिनट इन होल जर्नी, पूरी यात्रा में। जाना प्लस आना क्या है, तो क्या बताना है, घर से ऑफिस की हमें दूरी बतानी है। तो घर से ऑफिस वाली दूरी, ये होम है, ये ऑफिस है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या, सिंपली मान लो d। अब क्या करेंगे भैया, कितना टाइम लगा होगा जाते टाइम, तो आप क्या कहोगे, d डिस्टेंस को 20 की स्पीड से d/20, आते टाइम कितना टाइम लिया हो, d/25। जाने का टाइम, आने का टाइम, इस बार क्या बोला है, जाना और आना मिलाकर। पिछले क्वेश्चंस में डिफरेंस दे रखा था, यहाँ बोला जाना और आना मिलाकर, यानी इस टाइम का जोड़ कितना है, 27 मिनट। 27 मिनट को क्या कहेंगे, 27/60 घंटे। यहाँ क्या आएगा 100, ये काटोगे तो 5 से, ये 4 से, तो 5d और 4d क्या बन जाएगा, 9d बराबर 27/60। ये काट दो 3 से, 300/60 करोगे तो d कितना रहेगा, 5 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई अपनी 5 किलोमीटर। या तो ऐसे करो, या रेशियो यदि अपन लगाएं तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, गए थे 20 की स्पीड से और आए हैं किस स्पीड से, 25 की स्पीड से। तो जाने और आने की, जाना और ये आना, स्पीड का रेशियो क्या है, 4:5। जाने की स्पीड 4 थी तो आने की स्पीड क्या है, 5। तो टाइम क्या बोलोगे, दूरी तो सेम ही है ना, जितना गया है उतना ही तो लौट के आया है। तो डिस्टेंस जब सेम होती है तो टाइम क्या आता है, स्पीड के उल्टे रेशियो में आता है। तो 4 की स्पीड से गया और ये आया 5 की स्पीड से, तो इसका मतलब टाइम क्या रहा होगा, यदि जाते टाइम 5 यूनिट टाइम लगाया तो आते टाइम कितना टाइम लगाया, 4 यूनिट टाइम लगाया। जाते समय का टाइम यदि 5 यूनिट है तो आने का टाइम कितना है, 4 यूनिट। तो क्या बोलोगे, क्या दे रखा है इस बार, टोटल जाना प्लस आना कितना यूनिट हो गया, 9 का मतलब कितना है, 27 मिनट, जाना प्लस आना। तो 9 को 27 मिनट कहते हो तो एक को क्या कहोगे, आप कहोगे 3 मिनट। 9 यूनिट को 27 कह रहे हो तो एक को कहेंगे 3। और जाने का टाइम कितना है, 5। 5 × 3 क्या बोलोगे, 5 × 3, जाने का टाइम 15 मिनट, आने का टाइम 4 × 3 कितना, 12 मिनट। तो हमें जाने का टाइम पता लग गया और आने का, 15 मिनट जाने में लगी, 12 मिनट आने में लगी। अब दूरी पूछी थी, तो दूरी तो महाराज क्या होती है, दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम। तो जो 20 की स्पीड से गया तो 15 मिनट लगे, तो क्या बोलोगे, 20 की स्पीड से 15 मिनट को घंटे में बदल दो, 15/60। ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। या यहाँ से बोलो 25 की स्पीड से जब गया तो कितने मिनट लगे, 12। तो 25 की स्पीड से 12 मिनट को कितने घंटे कहेंगे, 12/60 घंटे। ये भी क्या आने वाला है, 5 किलोमीटर। तो आपको करना एक सही है, ये तो हम बता रहे हैं कि इससे इधर से कर लो, भले ही इधर से कर लो, डिस्टेंस अपनी आ जाएगी। इसको उतारो और नेक्स्ट ट्राई करो। लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है, बस हल्का सा परसेंटेज का टच डाल दिया क्वेश्चन में। क्या बोला है, एक व्यक्ति रोज ऑफिस 25 मिनट देरी से पहुंचता है। एक बंदा है 25 मिनट लेट पहुंचता है डेली। वन डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 50%। एक दिन बंदे ने अपनी स्पीड क्या कर दी, 50% बढ़ा दी। एंड रीचेज 20 मिनट्स अर्लियर। और उस दिन क्या हो गया, 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। नॉर्मली रोजाना क्या करता है, 25 मिनट लेट जाता है, और उस दिन क्या किया, 50% जब स्पीड बढ़ा दी तो 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। यदि उसके घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर है, तो उसकी रोज की क्या करनी है, चाल हमें बतानी है, रोजाना वाली चाल जो हमें बतानी है। और फिर क्या बोला, वो किस चाल से चले कि सही समय पर क्या हो जाए, पहुंच जाए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस इज 45 किलो, डिस्टेंस कितनी है, 45 किलोमीटर घर से ऑफिस की। तो यूजुअल स्पीड बतानी है, नॉर्मली जो रोज जाता है वो, और व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू रीच ऑन टाइम, और सही टाइम पे पहुंचने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए। तो देखो रोजाना का क्या सीन है, रोजाना डेली और आज में क्या फ़र्क है। रोजाना यदि वो 100 की स्पीड से चलता है ना, परसेंटेज में बढ़ा रखी ना स्पीड, तो मैं 100 मान लेता हूँ। रोजाना स्पीड 100 रहती है, तो आज स्पीड क्या रहेगी, 150। 100 को ले लिया, परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 पर इंक्रीज करना। 100 था तो अब 150 हो गया। तो स्पीड का रेशियो क्या बन गया, 2:3। रोजाना यदि 2 की स्पीड रहती है तो आज स्पीड कितने की है, 3 की स्पीड है।
इस रोज को क्या बोलते हैं? यूजुअली, जनरली उसको जो आदत पड़ी हुई है। तो टाइम क्या लगेगा आप बताओ? रोजाना यदि उसको 3 यूनिट टाइम लगते हैं तो आज उसको सिर्फ कितना टाइम लगा है? 2 यूनिट का टाइम लगा है। अब फर्क क्या है, जब वो रोज जाता है तो क्या होता है, वो 25 मिनट लेट होता है, और आज क्या हुआ, वो 20 मिनट अर्ली पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। रोज जब इस स्पीड से चल रहा है तो 25 मिनट लेट होता है, इस स्पीड से आज 20 मिनट पहले ही पहुंच गया टाइम से। तो टाइम से 25 मिनट लेट पहुंचता है रोजाना, और आज क्या हुआ, टाइम से 20 मिनट पहले। तो आप क्या बोलोगे? रोजाना के टाइम में और आज के टाइम में कितना फ़र्क है? यूनिट वाइज तो 1 का, और वैसे क्या कहोगे? 25 + 20 क्या कर दोगे? 45 मिनट बोल दो क्या? इसको आप यूँ समझो, मान लो आपका ऑफिस पहुंचने का टाइम रोज का 10 बजे का है, फिक्स टाइम है पहुंचना 10 बजे। एक दिन कोई बंदा 25 मिनट, मतलब रोजाना 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तो वो कितने बजे पहुंचेगा? 10:25 पे। और एक दिन जल्दी पहुंचा है, 10 बजे का टाइम है और 20 मिनट जल्दी पहुंचेगा, तो 10 बजे से 20 मिनट पहले 9:40 पे। तो 9:40 और 10:25 में कितना फ़र्क आया? 45 मिनट का। तो 25 + 20, 25 मिनट की देरी जो थी वो आज 20 मिनट जल्दी और हो गया, तो 25 + 20 45 मिनट। तो 1 का मतलब 45 मिनट, तो 3 का मतलब बताओ? 3 × 45 क्या बोलोगे? 135 मिनट। और ये क्या बोलोगे? 2 × 45 90 मिनट। रोजाना वो जो इस स्पीड से चलता है तो 135 मिनट का क्या लगता है? टाइम लेता है, और आज उसने सिर्फ कितना टाइम लिया है? 90 मिनट का टाइम लिया है। अब क्या बोल रहा है? यदि घर से ऑफिस की दूरी 45 किलोमीटर है तो रोज की चाल बताओ। रोजाना कितना टाइम लगता है उसको? 135 मिनट का टाइम लगता है। 135 मिनट का टाइम लगता है रोजाना, कितनी दूरी में? 45 किलोमीटर की दूरी में। तो स्पीड बताना, स्पीड क्या होती है भैया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर में रोजाना कितना टाइम लगता है? 135 मिनट का। तो 135 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या लिखो? 45 भाग 135/60। ये 60 घूम के ऊपर आएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये काट दोगे 3 से, तो क्या स्पीड हो जाएगी? रोजाना की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। नॉर्मली रोज वो कौन सी स्पीड से जाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अब बोला है कि वो किस चाल से चलेगी सही समय पर पहुंच जाए। तो सही समय पर पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? सही टाइम चाहिए। दूरी तो पता ही है 45 किलोमीटर है, बता रखे क्वेश्चन में। सही टाइम कितना है वो देखो। वो रोजाना 135 मिनट लेता है। जब वो 135 मिनट लेता है तो 25 मिनट क्या होता है? लेट होता है। तो उसका सही समय कितना है? सही समय, उपलब्ध समय उसके पास कितना है? जब उसने 135 मिनट लिया तो वो 25 मिनट लेट है। इसका मतलब सही समय कितना? 135 में से 25 माइनस करो, उसके पास 110 मिनट का टाइम होता है। या तो ऐसे बोलो, या आज वो बंदा सिर्फ 90 मिनट में पहुंच गया और आज वो 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। 90 मिनट लेकर कोई 20 मिनट जल्दी पहुंच गया तो सही समय क्या बोल सकते हो आप? ऐसे भी बोल सकते हो 90 + 20, ये भी क्या बोलोगे? 110 मिनट। तो उसके पास सही समय है उसका 110 मिनट। यदि 45 किलोमीटर दूरी आपको 110 मिनट में पहुंचनी हो तो सही चाल क्या हो? सही समय पे पहुंचने वाली चाल 45 किलोमीटर डिस्टेंस 110/60 घंटे में। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, 270/11 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन का आंसर ये है, बाकी दूसरे का ये नोट कर लो आप, इतना ही है। वापस देख लो क्या किया मैंने। रोजाना एक चाल से चलता है तो 25 मिनट लेट होता है, आज 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो यानी रोजाना के और आज के टाइम में 45 मिनट का फर्क पड़ गया। अब स्पीड में कितना फर्क पड़ा? रोजाना जो भी चाल है, आज की चाल 50% ज़्यादा है, यानी रोजाना 100 है तो आज 150। स्पीड रोजाना 2 होती है तो 3 रेशियो स्पीड का। तो रोजाना यदि 3 यूनिट टाइम लगेगा तो आज 2 यूनिट का क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो टाइम में कितना फर्क है? 1 का मतलब कितने मिनट? 45 मिनट। 25 मिनट लेट से 20 मिनट पहले आ गए। 1 को यदि 45 मिनट कहते हो तो 3 को 135 मिनट, 2 को 90 मिनट। यानी रोजाना 135 मिनट लगते हैं, आज 90 मिनट लगते हैं। तो रोजाना की चाल बतानी है। अब दूरी घर से ऑफिस की 45 किलोमीटर बता रखी है, तो 45 किलोमीटर को 135 मिनट में चलना है। स्पीड आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो 45 किलोमीटर 135 मिनट में, मिनट को किस में चेंज किया अपन ने, घंटे में चेंज किया, 60 से डिवाइड करके सोल्व किया 20। अब बोला है कि वो किस चाल से चलेगी, सही समय पे पहुंच जाए। सही समय भी तो बताना पड़ेगा ना, सही समय पे पहुंचाने के लिए। तो जब वो 135 मिनट लेता है तो 25 मिनट लेट है। 135 मिनट यदि उसने लिए तो 25 मिनट लेट पहुंचा, यानी उसके पास सही टाइम कितना रहता है, 135 में से 25 माइनस कर दो। या जब वो 90 मिनट लेता है तो 20 मिनट पहले पहुंच गया, तो 90 प्लस 20 भी बोल सकते हो, 110 मिनट। अब 45 किलोमीटर को 110 मिनट में चलना है तो दूर चाल क्या होगी, 45 भाग टाइम 110/60 घंटे, ये आंसर आ जाएगा। इसको उतारो और नेक्स्ट वाला अपना ट्राई करो। ये अपने इस टॉपिक का सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल। इससे ज़्यादा बार कोई क्वेश्चन नहीं आया है एग्जाम्स में, भले एसएससी हो, बैंक हो, कोई से भी एग्जाम्स हो, सबसे ज़्यादा यही सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा गया है इस टॉपिक से, टीएसडी से। बहुत कॉमन है, और अब तो ये मान लो हर साल ही आता है, क्योंकि ऑनलाइन क्या है, सीजीएल हो, सीपीओ हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, हर पेपर के लिए क्या 15-15, 20-20 पेपर होते हैं, तो किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आते जाता है। क्या बोल रखा है भैया, जब एक बालक 10 की चाल से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 15 की चाल से जाए तो 6 मिनट क्या हो जाएगा, पहले पहुंच जाएगा। यानी बंदा 10 की स्पीड से यदि स्कूल जा रहा है ना, तो 6 मिनट क्या हो रहा है, लेट पहुंच रहा है। और यदि वो 15 की स्पीड से जाएगा तो क्या है, 6 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा। तो स्कूल की घर से क्या बतानी है, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, घर से स्कूल की दूरी बतानी है। इतना ही पूछता है एग्जाम में, ये सुपर हिट यहाँ तक है, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, यही क्वेश्चन है। इतना ही अब तक जो पूछा है यही पूछा है, इतना रिपीट करता है। आगे मैंने थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दिया कि भैया वो किस चाल से चलेगी, सही समय पहुंच जाए। भाई 10 की स्पीड से तो क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, 15 की स्पीड से जल्दी जा रहा है, तो कोई तो ऐसी स्पीड होगी ना जिसमें वो टाइम पे पहुंच जाए। ये थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने कर दिया। तो पहले तो आप पहला क्वेश्चन सोल्व करो कि घर से स्कूल की दूरी बतानी है, फिर अपन अगला सोल्व करेंगे। तो क्या करेंगे भैया, डिस्टेंस या तो क्या मान लो, डी मान लो। बेसिक से स्कूल वाला तरीका यदि अपन लगाएंगे तो 10 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा भैया, D/10। 15 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, D/15। 10 की स्पीड से इतना टाइम, 15 की स्पीड से इतना टाइम। आप बताओ दोनों टाइम में कितना फ़र्क है। 10 की स्पीड से वो 6 मिनट लेट पहुंचता है, 15 की स्पीड से 6 मिनट पहले। टाइम से 6 मिनट बाद और टाइम से 6 मिनट पहले, तो टोटल कितना फ़र्क आ गया, 12 मिनट का फ़र्क आएगा। तो इस टाइम और इस टाइम में कितना फ़र्क है, 12 मिनट का फ़र्क है। 12 मिनट यानी 6 + 6, और 12 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये सोल्व करो, 30 3D 2D यानी D/30 बराबर 1/5। D कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। दूरी आ गई 6 किलोमीटर। या यदि आप रेशियो से जाते तो क्या करना था, रोजाना 10 की स्पीड रहती है, आज 15 की स्पीड है, सॉरी ये 10 की स्पीड 15 की स्पीड, तो स्पीड का रेशियो क्या है, 2:3। तो इन दोनों स्पीड से लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा, 10 की स्पीड से यदि 3 यूनिट टाइम लगेगा तो 15 की स्पीड से 2 यूनिट क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और दोनों में फ़र्क कितना है, यहाँ से तो 1 यूनिट का फ़र्क है, और 1 का मतलब कितना है, 6 और 6 12 मिनट। ये सेम ही रहेगा दोनों में, कि दोनों स्पीड के टाइम में टोटल 12 मिनट का फ़र्क है। तो आप 1 यूनिट को कहते हो 12 मिनट, तो 3 को सीधा बोल सकते हो ना, 3 × 12 36 मिनट, या यहाँ 2 × 12 24 मिनट। ठीक है जी, 36 मिनट और 24 मिनट क्या गया, टाइम आ गया। यानी जब वो 10 की स्पीड से जाता है तो उसको 36 मिनट लगते हैं, 15 की स्पीड से जाता है तो उसको 24 मिनट लगते हैं। आपको बतानी है डिस्टेंस। तो महाराज डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। 10 की स्पीड वाला बंदा 36 मिनट ले रहा है, 36 मिनट क्या करेंगे, 36/60 घंटे। तो इसको सोल्व करोगे तो भी क्या आएगा, 6 किलोमीटर। या 15 की स्पीड वाला 24 मिनट ले रहा है, 15 × 24/60, ये भी क्या आना है, 6 किलोमीटर। दोनों बराबर ही आने हैं।
तो डिस्टेंस आप ऐसे भी बता सकते हो, ऐसे भी डिस्टेंस आ जाएगी, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगला सवाल अपना शुरू होता है कि वो किस चाल से चले कि सही टाइम पर क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो सही टाइम पे पहुंचाने वाली चाल चाहिए, तो उससे पहले दूरी तो पता है अपन को 6 किलोमीटर है, सही टाइम भी तो चाहिए ना। सही टाइम कितना है, तो आप ध्यान से देखो, दूरी तो आ गई 6 किलोमीटर। आप गौर करो यहाँ से, सही टाइम बताओ आप, सही टाइम कितना है जो ऑन टाइम, जिस टाइम में पहुंचना है ना। जब वो बंदा 10 की स्पीड से चलता है तो उसको कितने मिनट ले रहा है, 36 मिनट ले रहा है। 10 की स्पीड से जब चलता है तो 36 मिनट लेता है। और हम जानते हैं कि जब वो 10 की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट लेट पहुंच रहा है। लेट पहुंच रहा है यानी वो 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है, टाइम से 6 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो इस 36 मिनट में 6 मिनट की देरी शामिल है। तो सही टाइम क्या बोल सकते हो आप, 36 - 6 कर दो, कितना मिनट, 30 मिनट। उस बंदे के पास ऑन टाइम पहुंचने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए, उसको सिर्फ 30 मिनट लेने चाहिए। या यूँ देखो, जब वो 15 की स्पीड से जाता है तो 24 मिनट लेता है। 15 की स्पीड से वो 24 मिनट में ही पहुंच जाता है। और जब वो 24 मिनट में पहुंच रहा है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो आप यूँ बोल सकते हो ना कि उसका जो सही टाइम है वो 24 + 6 करके भी आप 30 बता सकते हो। तो बंदे का सही टाइम कितना है, 30 मिनट। यानी 30 मिनट के अंदर उसको क्या क्या होना है, स्कूल पहुंचना है। तो आप सही चाल बता दो बस, आप टाइम पे पहुंचाने वाली स्पीड, सही स्पीड, वो स्पीड जो सही टाइम पे पहुंचाए। तो डिस्टेंस कितनी है, 6। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो कितने मिनट में ट्रेवल करनी है, 30 मिनट में। 30 मिनट को कितने घंटे कहते हो, 30/60 या आधा घंटा। 6 भाग 30/60 करोगे तो क्या बोलोगे, 12 किलोमीटर/आवर। ये अपना क्या हो गया, वो स्पीड आ गई कौन सी, कि वो किस चाल से चलेगी सही समय पर पहुंचे जाए। वो चाल है 12। 10 की स्पीड से क्या हो रहा है, लेट। 15 की स्पीड से जल्दी। और 12 की स्पीड से जाएगा तो क्या होगा, टाइम पे पहुंच जाएगा। यदि इस मेथड से आप बात करते तो कैसे आता, हमें ये पता लग गया कि डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। अब बताओ 10 की स्पीड से टाइम कितना लगेगा, 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, आप क्या बोलोगे, 6/10। 6/10 घंटे, 6/10 घंटे। और इसको मिनट में बदलेंगे तो 6/10 × 60 है, कितने, 36 मिनट। 10 की स्पीड से 36 मिनट क्या है, लगते हैं। इस 36 मिनट में क्या है, इस 36 मिनट, जैसे यहाँ से अपन ने देखा जब वो 36 मिनट ले रहा है तो 6 मिनट लेट है। इसमें 6 मिनट की क्या है, लेट है। तो आप क्या बोलोगे फिर, सही टाइम कितना होना चाहिए, सही टाइम आएगा फिर 36 - 6, 30 मिनट। अब वापस वही आ गया, 30 मिनट में अपन को अपनी दूरी ट्रेवल करनी है 6 किलोमीटर। तो उसके बाद तो सेम सोल्यूशन है, स्पीड क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर 30 मिनट यानी आधा घंटा। 6 भाग आधा करोगे तो 12 किलोमीटर/आवर। दोनों आप ये नोट कर लो, दोनों ट्राई करना है, दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, दोनों मेथड से ट्राई करो। क्या बोला है इसमें अपन को, जब एक बंदा 15 की चाल से ऑफिस जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 15 की स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट लेट हो रहा है। और जब वो 18 की स्पीड से जा रहा है, इफ़ ही गोज एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर/आवर देन ही रीचेज 4 मिनट्स लेट। तो वो सिर्फ 4 मिनट लेट होता है। इसमें भी लेट है, इसमें भी लेट है, बस थोड़ा सा इस टाइम का ध्यान रखना, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। क्या बोलोगे, यदि अपन दूरी को मान लें d, तो क्या कहोगे, 15 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, d/15। और 18 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, d/18। कितना फ़र्क है दोनों में, इतना अंतर ले लिया। अब क्या बोल रहा है, 15 की स्पीड से 12 मिनट लेट है, तो 12 मिनट यानी टाइम से 12 मिनट बाद पहुंच रहा है, और यहाँ टाइम से 4 मिनट बाद। तो फ़र्क कितना आया, सिर्फ 8 मिनट का है ना, दोनों ही केस में लेट है।
पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक चाल से लेट था, दूसरी से जल्दी था, तो दोनों ही लेट है तो सिर्फ 8 मिनट का फर्क आएगा, तो दोनों में फर्क है 8 मिनट का, 8 मिनट को घंटे में चेंज कर दिया। ये नीचे आएगा 90, 6D, यहाँ आएगा 5D, तो D/90 बराबर 8/60। D कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई सीधी, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन, रेगुलर रूटीन में आने वाला क्वेश्चन। अब बोला है भैया किस चाल से चले कि सही समय पर क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो क्या करेंगे सही समय पर पहुंचाने के लिए, पहले ये तो देखो गलत टाइम तो निकालो। 15 की स्पीड से कितना टाइम लग रहा है, 15 की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लग रहा है। इस 12 किलोमीटर को 15 की स्पीड से चलो तो 12/15, इतने तो घंटे, या 12/15 इंटू क्या करेंगे 60, यानी 48 मिनट। जब बंदा 15 की स्पीड से जा रहा है ना, तो उसको क्या लग रहे हैं 48 मिनट लग रहे हैं। और जब उसको 48 मिनट लग रहे हैं तो वो कितना लेट है, 12 मिनट लेट है। यानी इस 48 मिनट में क्या शामिल है, इसमें 12 मिनट का डिले है, 12 मिनट का डिले, देरी, इसमें 12 मिनट की देरी शामिल है। जब वो 48 मिनट ले रहा है तो 12 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो इसका मतलब जो सही टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, वो कितना टाइम है, अवेलेबल टाइम, 48 में से 12 माइनस कर दो, कितने मिनट, 36 मिनट है। 36 मिनट के अंदर बंदे को पहुंचना होता है, लेकिन 15 की स्पीड से वो 48 मिनट लेता है, इसीलिए वो 12 मिनट लेट हो गया। तो सही स्पीड क्या होगी, सही स्पीड यानी वो स्पीड जो टाइम से पहुंचा दे, सही समय पे पहुंचा दे। तो 12 दूरी पता है कितनी स्पीड आती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 12 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में ट्रेवल करवानी है, 36 मिनट, यानी 36/60 घंटे। तो क्या बोलोगे 20 किलोमीटर पर आवर। तो सही स्पीड जो आएगी वो क्या आएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी आएगी। यदि आप वैसे रेशियो से जाते हो तो क्या करेंगे वो देख लो ध्यान से। 15 की स्पीड है, 18 की स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो बताऊं, क्या बोलेंगे 5 और 6। दूरी तो सेम ही है, टाइम क्या लगेगा 6 और 5, कितना फ़र्क है 1 का। और वैसे कितना फ़र्क है, यदि 15 की स्पीड से 6 यूनिट टाइम लगेगा तो 18 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 5 यूनिट टाइम लगेगा। फ़र्क कितना है, इस स्पीड से 12 मिनट लेट है, इस स्पीड से 4 मिनट लेट है। तो दोनों में 12 - 4 यानी 8 मिनट का फ़र्क है। एक को 8 कह रहे हो तो आप बताओ 6 को क्या कहेंगे 48 मिनट, और 5 को क्या कहेंगे, गुणा 8 कर रहे हैं 40 मिनट। अब आप ज़रा दूरी बता दो, डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस कितनी होगी। 15 की स्पीड से 48 मिनट लग रहे हैं, तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। 15 की स्पीड से कितने घंटे, 48 मिनट, यानी 48/60 घंटे। दूरी आ गई कितनी, 12 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई, पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, वो चाल बतानी है कि सही समय पर पहुँच जाए। तो सही समय पर पहुँचाने वाली चाल चाहिए, तो पहले सही समय तो बता लो। तो सही समय क्या है, पहले अपन ये बताएंगे सही समय क्या है, एग्जैक्ट टाइम कितना है। जब 48 मिनट ले रहा है तो कितना लेट है, 12 मिनट लेट है। भाई 15 की स्पीड से 48 मिनट ले रहा है तो 12 मिनट लेट हो रहा है। तो सही टाइम क्या है, 48 में से 12 क्या कर दो, माइनस कर दो, 36 मिनट। या जब वो बंदा 18 की स्पीड से चल रहा है ना, तो 4 मिनट लेट है। 18 की स्पीड से 40 मिनट का टाइम लिया है, 40 मिनट का टाइम जब वो लेता है तो 4 मिनट लेट है। तो 40 में से 4 माइनस करोगे तो भी क्या ना है 36। तो सही टाइम आ गया, और सही स्पीड क्या हो जाएगी, वो सेम प्रोसेस है। स्पीड 12 किलोमीटर, डिस्टेंस 36 मिनट, यानी 36/60 घंटे में ट्रेवल करनी है। तो 20 किलोमीटर पर आवर की क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। इसको उतारो और अगला ट्राई करते हैं। फिर इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा एक हल्का सा मॉडिफिकेशन है, फटाफट बता दो। क्या बोला है, जब एक बंदा 5 की स्पीड से ऑफिस जा रहा है तो क्या होता है, वो 10:08 पे पहुंचता है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चले, सॉरी, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल को बढ़ा दे, पहले 5 की स्पीड से जा रहा था, अब 3 से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 3 से स्पीड को इंक्रीज कर दे, यानी स्पीड को क्या कर दे, 8 कर दे, तो कितने बजे पहुंचेगा, 9:50 पे पहुंचेगा। अब वो किस चाल से चले कि वो 10 बजे क्या हो जाए, पहुंच जाए। 10 बजे हमें क्या करना है, बंदे को पहुंचाना है। तो देखो भैया क्या सीन है, 10 बजे पहुंचाने के लिए हमारे पास कितनी दूरी है और कितना क्या है, टाइम है। क्या चाहिए, स्पीड चाहिए ना, स्पीड के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। तो बोलो क्या कहोगे, स्पीड पहले क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, बाद में आप इसको 3 बढ़ा रहे हो तो स्पीड क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा 5:8। ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। अब दूरी तो वही सेम है, घर से ऑफिस जा रहा है तो सेम दूरी में टाइम क्या होगा 8 और 5। ये तो हमने सिर्फ इन चालों से ही लिख दिया, 5 है फिर 3 बढ़ा दिया 8, स्पीड 5:8 तो टाइम लगेगा 8:05 का। वैसे क्या फ़र्क है, 5 की स्पीड से 10:08 पे पहुंच रहा है और 8 वाली स्पीड से 9:50 पे, 10:08 और या 9:50 पे। तो इन दोनों टाइम्स में कितना फ़र्क है, टोटल 18 मिनट का क्या है फ़र्क है। तो यहाँ फ़र्क देख लो बस आप, कितना फ़र्क है, 8 और 5 में 3 यूनिट का फ़र्क है, 3 का मतलब है 18 मिनट, तो 1 का मतलब क्या होगा 6 मिनट, और 8 का मतलब बता दो आप 48 मिनट, 5 का मतलब 6 गुणा कर दो 30 मिनट। यानी जब बंदा 5 की स्पीड से चला, जब वो 5 की स्पीड से चला तो 48 मिनट लिए उसने, और जब वो 8 की स्पीड से चला तो उसने कितने मिनट लिए 30 मिनट लिए। अब घर से ऑफिस की दूरी क्या बताओगे बोलो, डिस्टेंस होगी स्पीड इनटू टाइम। 5 की स्पीड से कितने घंटे लिए हैं 48 मिनट, यानी 48/60 घंटे। हिसाब करो क्या बोलोगे, दूरी कितनी आ जाएगी 4 किलोमीटर। या आप ऐसे भी बोल सकते हो दूरी 8 की स्पीड से कितने घंटे 30/60 घंटे, ये भी क्या आएगा 4 किलोमीटर। जो मन करे वो, एग्जाम में एक ही करना है, दोनों नहीं करना, ये तो बस बताने के लिए, तुम्हें बस रट जाए कि यार किधर से भी निकालो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूरी आ गई 4 किलोमीटर, दूरी तो पता लग गई। अब हमें पूछा क्या है, लेकिन दूरी नहीं पूछी, किस चाल से चले कि बंदा क्या हो जाए टाइम पे पहुंच जाए। हमें कितने बजे पहुंचाना है 10 बजे बंदे को पहुंचा देना है। तो 10 बजे पहुंचाना है तो क्या करेंगे, टाइम देखो पहले तो 48 मिनट जब बंदे ने लिए हैं तो वो कितने बजे पहुंचा है 10:08 पे। जब उसने 48 मिनट लिए तो कितने बजे पहुंचा 10:08 पे। तो उसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, स्टार्टिंग टाइम, अरे वो पहुंचा तो 10:08 पे है, 10:08 पे कब पहुंचा, जब उसने 48 मिनट लिए हैं। तो वो रवाना कब हुआ था, स्टार्ट कब किया था उसने, 10:08 में से 48 मिनट माइनस कर दो तो क्या बोलोगे 9:20 पे वो बंदा क्या हुआ था, रवाना हुआ था। या यूँ बोलो जब 8 की स्पीड से चला तो 9:50 पे पहुंच गया, 8 की स्पीड से चला यानी उसने 30 मिनट का जब टाइम लिया, 30 मिनट का टाइम लेकर 9:50 पे पहुंचा। तो स्टार्टिंग टाइम क्या है 9:50 में से क्या घटा दो 30 मिनट घटा दो तो भी वो क्या आएगा 9:20। यहाँ क्या किया अपन ने, इसमें से इसको माइनस किया है तो क्या आ गया 9:20 आ गया। स्टार्टिंग टाइम है 9:20 पे वो बंदा चलता है और 10 बजे उसको क्या होना है, पहुंचना है। 9:20 पे चलता है और 10 बजे पहुंचना है, तो बताओ टाइम कितना, बंदे को कितना टाइम लेना है, सिर्फ 40 मिनट का टाइम लेना है। तो 40 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 मिनट में, यानी 40/60 करोगे तो क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये उसकी क्या होगी, स्पीड होगी। वापस देख लो, इसको थोड़ा सा और भी सीधा करेंगे अपन, एक बार पहले ये देख लो। ये क्यों बता रहा हूँ, एक जनरल के बच्चा सीधा एक पढ़े हुए मेथड से स्टार्ट करता है और उसी से चलता है तो ये मेथड आएगा। थोड़ा बाईपास करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। देखो 5 की स्पीड थी, 3 बढ़ा दी 8 की स्पीड, तो 5-8 स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो 8-5, दोनों में कितना फ़र्क है 3 का। वैसे यहाँ कितना फ़र्क है 10:08 पे पहुँच रहा है,
9:50 पे पहुंच रहा है। पहली स्पीड से 10:08 पे स्पीड बढ़ाने पे 9:50, तो 18 मिनट का फ़र्क आ गया ना। तो 3 का मतलब 18 मिनट, 1 का मतलब 6 मिनट, तो 8 का मतलब होगा 48, 5 का मतलब 30। तो जब वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो 48 मिनट ले रहा है, 8 की स्पीड से चल रहा है तो 30 मिनट ले रहा है। दूरी पूछे तो क्या बोलोगे? स्पीड इनटू टाइम। 5 की स्पीड से 48 मिनट में, तो 5 गुना 48/7, 4 किलोमीटर दूरी हो गई। दूरी तो आ गई। अब हमें स्पीड चाहिए 10 बजे पहुंचाने के लिए, तो टाइम तो चाहिए ना, कितना टाइम है अपने पास में अवेलेबल। तो जब 48 मिनट लिए हैं तो वो 10:08 पे क्या हुआ है? 48 मिनट लेकर 10:08 पे पहुंचा है। तो कब रवाना होगा? 10:08 से 48 मिनट पहले, यानी 9:20 पे। 9:20 पे वो रवाना होता है। 10 बजे उसे पहुंचना है तो उसके पास टाइम कितना है? 40 मिनट है। 40 मिनट का टाइम है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो 4/40/60 कर दिया। ये क्या है बेसिकली? देखो, इसमें भी टाइम पूछ लिया, स्पीड पूछ ली, दूरी भी पूछ सकता है पिछले क्वेश्चंस की तरह, तो दूरी भी निकाल ली और ये भी निकाल लिया। यदि डायरेक्ट ही टाइम से ही खेलें तो आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ देखो, हमें पता लग गया कि पहले 5 की स्पीड, 8 की स्पीड, स्पीड का रेशियो 5:8 है, तो टाइम का रेशियो कितना है? 8 है, 5, कितना फ़र्क है? 3 का। 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 6, 8 6 की 48 मिनट, और ये 5 का मतलब 30 मिनट का। टाइम पता लग गया। 5 की स्पीड से वो 48 मिनट ले रहा है और 8 की स्पीड से 30 मिनट ले रहा है। अब हमें क्या 10 बजे पहुंचाना है, तो बोला 10 बजे कौन सी स्पीड से बंदा क्या होगा? पहुंचेगा। तो अब हम वही टाइम स्पीड वाले रेशियो का क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। एक बात बताओ महाराज, 48 मिनट का टाइम लिया, 48 मिनट लेकर तो 10:08 पे पहुंचा वो, तो 10 बजे पहुंचाना है, यानी 8 मिनट पहले पहुंचाना है। तो कितना टाइम है भैया? 40 मिनट का ही तो टाइम है। तो टाइम में क्या फ़र्क आया? टाइम 48 मिनट के बजाय कितना करना है? 40 मिनट का करना है। तो टाइम का रेशियो क्या रखना है? 6 और 5। यदि टाइम 6 का लग रहा था तो अब 5 का करना है। तो स्पीड क्या बोलोगे? यदि ये टाइम वाली स्पीड 5 होगी तो ये टाइम वाली स्पीड क्या होगी? 6 होगी। और वैसे बताओ 48 मिनट में पहुंचाने वाली स्पीड है क्या? 5 का मतलब है ही 5 किलोमीटर प्रति घंटे, एक गुणा ही कर रहे हैं, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। डायरेक्ट आप यूँ भी क्या कर सकते थे? बोल सकते थे। क्या किया? वापस देख लो, 48 मिनट 30 मिनट तो सेम ही है। अब मैं बोल रहा हूँ, यदि वो 10:08 पे पहुंचा है तो 48 मिनट ले रहा है, तो यदि उसे 10 बजे पहुंचाना है, यानी 8 मिनट पहले पहुंचाना है, तो उसको सिर्फ 40 मिनट में पहुंचाना है। 48 मिनट में पहुंच रहा है 5 की स्पीड से, अब हमें उसको 40 मिनट में पहुंचाना है। तो टाइम क्या है? इस टाइम और इस टाइम का रेशियो क्या है? 6-5 का रेशियो। तो ये टाइम्स हैं, इन टाइम्स के लिए स्पीड का रेशियो क्या होना चाहिए? 5 और 6। अब हमें कौन सी स्पीड पता है? 48 मिनट वाली, यानी 5 का मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 40 मिनट वाली है 6 का मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये अपना क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये आप क्या कर लो? नोट कर लो। इन क्वेश्चंस को एक बार क्या है खुद से फिर से ट्राई कर लेना, और उसके बाद जो प्रैक्टिस सीट है उससे क्वेश्चन थोड़े थोड़े स्टार्ट आप कर दो। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्त जो नई तैयारी कर रहे हैं या जिनके मैथ्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आपके आसपास ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग भी कर ली, फेमस टीचर से भी पढ़ लिए, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो ये वीडियो उनके बहुत काम का है। क्योंकि बेसिकली क्या है, कई बार टीचर्स क्या है पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन वो सिर्फ एक सीधा तरीका बता देते हैं। अब वो सीधा तरीका बहुत अच्छे बच्चे जो हैं पहले से, उनको तो ठीक है वो काम कर जाता है, लेकिन जिनके बेसिक्स वीक हैं उन बच्चों के लिए जो ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूमता है ना, वो मारे जाते हैं फिर। तो उन बच्चों के लिए फिर ये जो अपना बैच है, ये इसमें अपन प्योर बेसिक्स स्कूलिंग वाला मेथड भी देखेंगे, और रेशियो डायरेक्ट अप्रोच है वो भी अपन हर क्वेश्चन में देखते हुए चलेंगे। तो किसी बंदे ने इन क्वेश्चंस को सिर्फ क्लास के क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ, क्लास के क्वेश्चंस भी ढंग से समझ लिए, दोनों तरीके से समझ लिए, और उनके 4-5 बार रिवीजन कर लिए, तो भैया किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, मैथ्स में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको आ गई तो ये मान के चलो फिर पूरे भारत को दिक्कत आएगी, आपसे बढ़िया फिर किसी का कंसेप्ट नहीं होंगे। तो ये अपने मित्रों को शेयर कर दो। बाकी अपन कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।